आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक। भूकंप या अर्थक्वेक जो है ये भूमि के कंपन की क्रिया कहलाती है। भूकंप के उत्पत्ति के मुख्य कारण दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानवजनित। प्राकृतिक कारक पहले देखते हैं। प्राकृतिक वैसे कारक है ज्वालामुखी के जो प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे ज्वालामुखीता के कारण मतलब जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है उसके कारण भी मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है और उसके कारण भी वहाँ भूमि में कंपन उत्पन्न होती है। दूसरा है वलन एवं भ्रंशन। इसका संबंध चट्टानों के उत्पन्न होने वाले संपीड़न एवं तनाव से है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं धीमे धीमे तो उससे संपीड़न कहते हैं, और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उसे हम भ्रंशन कहते हैं। अर्थात भ्रंशन में बीच में खाई उत्पन्न होगा, संपीड़न में पहाड़। तीसरा है भू संतुलन में अव्यवस्था। संतुलन में अव्यवस्था अर्थात उच्च भागों से अपर्दित पदार्थ, यानी पहाड़ से जो अपर्दन होता है वैसे पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित हो जाते हैं और इन्हीं के कारण संतुलन बिगड़ने से चट्टानें इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है तो इस परत में कंपन उत्पन्न होता है। ये भी एक कारण है कि मतलब जो प्राकृतिक संरचना है उसमें फेरबदल होती है, एक दूसरे जगह पे भार का ज़्यादा हो जाना जिससे भी कंपन उत्पन्न हो सकता है। चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। विश्व में अधिकांश भूकंप व ज्वालामुखी विभिन्न प्लेटों के किनारे पर घटित होते हैं। मतलब अधिकतर जो कारण है वो प्लेटों का मतलब मूवमेंट है, प्लेट विवर्तनिकी। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, तीन प्रकार से हो सकते हैं, अपसारी, अभिसारी या संरक्षी सीमा। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में। इसके बाद आते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इलेक्ट्रिसिटी रिबाउंड। चट्टान अपने प्रत्यास्थता से अधिक तनाव के कारण टूटने के बाद पुनः अपने स्थान पर आने की कोशिश करते हैं, जिसे छोटे छोटे कंपन उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक कारण हो गए, अब मानव जनित कारक क्या क्या है। तो पहला है द्रव के अंतःक्षेपण यानी फ्लूइड इंजेक्शन। ऊपर धरातल से अपशिष्ट या द्रव पानी के रसायनों को धरातल में भौम जल में डाल दिया जाता है, इससे भूकंप आने की संभावना होती है। जैसे बड़े बड़े कंपनी या फैक्ट्रियों में जो मतलब ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट जल बचते हैं उनका या अपशिष्ट रसायन बचते हैं उनका निपटान करने के लिए उसे भौम जल में डाल दिया जाता है, जिससे भी जो है अंदर बैलेंस मतलब ऊपर खाबर बैलेंस हो जाता है पानी का, उससे भी एक अंदर भूकंप उत्पन्न होने की संभावना होती है। ये तीन प्रकार के हैं, अपशिष्ट निपटान कूप यानी कूप मतलब कुआं जैसा, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक से जैसे पेट्रोलियम में दरार से चट्टान को खोखला कर देना, कार्बन कैप्चरिंग एवं स्टोरेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको भूमि में डाल देना या निपटान करना, ऐसे कि पता न चले, उसके कारण भी मतलब भूमि का संतुलन बिगड़ता है जिससे भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। और उसके बाद है नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक। जीवाश्म ईंधनों के खनन या कोयला के लिए छोटे भूकंप ब्लास्ट करने की क्रिया के कारण भी हम भूकंप देख सकते हैं। उसके बाद भूजल का अधिक दोहन। भूजल के अधिक दोहन से भी या कृत्रिम जलों में कृत्रिम झीलों एवं बांध, जैसे जो आर्टिफिशियल झील के बांध है जिनके कारण पानी को रोका जाता है और पानी को रोकने से वहाँ अधिक दबाव उत्पन्न होता है जिससे कि वहाँ भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भूजल का अत्यधिक दोहन,
भूजल का अत्यधिक दोहन इसलिए है कि जब हम अत्यधिक दोहन कर लेंगे भूजल का तो अंदर खोखला हो जाएगा, उससे भी भूमि का संतुलन अंदर बिगड़ेगा और उससे भी भूकंप आने की संभावना हो सकती है। उसका परमाणविक परीक्षण अर्थात न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, अर्थात न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में भी हम बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट करते हैं जिससे भी भूकंप की संभावना होती है। अब आता है कि 1 से 10 रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? तो इससे भूकंप की ऊर्जा का मापन होता है जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं। इसकी परिमाण जो है 1 से 10 तक होती है। दूसरा है मर्केली स्केल। इसका परिमाण 1 से 12 तक होता है और इसे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तीव्रता और ऊर्जा में ये अंतर है कि तीव्रता जो है ये एक क्षति के संदर्भ में है और ऊर्जा जो है उससे होने वाले कंपन की तीव्रता के संदर्भ में है। मतलब कितना उस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न हुआ है भूकंप के कारण, उसको हम नापते हैं रिक्टर स्केल में। जबकि मर्केली स्केल में उस क्षेत्र में हुए नुकसान या क्षति को मेजर करते हैं।